है दोस्तों, आज फिर हम लोग जुड़ चुके हैं आपके सेशन के साथ। यानी इससे पहले हम लोग 8.4 का जो सल्यूशन किए थे वह क्वेश्चंस 1 से 4 तक ही केवल किए थे और उसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त किए थे। आज उनसे आगे हम लोग क्या करेंगे, 5 में जितना भी क्वेश्चंस है 10 उस सभी को हम सल्यूशन करेंगे और जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, तो ताकि आपको सभी वीडियो इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त हो और नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके मोबाइल ऐप पर जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन जो है प्रारंभ करते हैं सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। यानी इसको सॉल्व करके या तो यह आप ला दीजिए RHS को, RHS को सॉल्व करके LHS ला दीजिए या LHS को सॉल्व करके RHS को ला दीजिए। यानी प्रूव्ड वाला ये क्वेश्चन है और प्रूव्ड वाला क्वेश्चन में इजीली होता है और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार यही सब क्वेश्चन रिपीटेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपको बतलाए थे कि वही जो आपको आइडेंटिटी 3 है और उस आइडेंटिटी के अलावा बोले थे कि जो भी क्वेश्चन आपका आएगा सभी को साइन और कोस के रूप में आप तोड़ लीजिए। क्या कीजिए, साइन और कोस के रूप में तोड़ लीजिए। तो यहाँ से आप देखिए कोसेक का अपोजिट क्या लिखे थे, साइन थीटा, माइनस कोस थीटा का अपोजिट क्या लिखे थे, कोट थीटा को फॉर्मूला में क्या लिखे थे, कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए LHS को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और RHS को लाएंगे। तो देखिए अब दोनों के एलसीएम लेंगे और एलसीएम लाने से क्या होगा, देखिए अब यहाँ से साइन 1 बार में गया, यहाँ पर 1 आया, साइन 1 बार में गया, यहाँ पे कोस आया और दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग हो जाएगा। सभी का क्या होगा, स्क्वायरिंग होगा। अब देखिए दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से सबसे पहले इसमें थिंकिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें 1 माइनस कोस स्क्वायर का 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए इसको किस रूप में तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको लिखाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए कोस के रूप में, इसको भी कोस के रूप में तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा यदि लाएंगे कोस तो इस बार 1 है, यह साइन को उस तरफ भेजेंगे दूसरी तरफ तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस में। और लाना क्या है, साइन स्क्वायर के जगह वैल्यू पुट करना था ना, यानी साइन स्क्वायर लाना था हमको, सॉरी। तो साइन स्क्वायर को छोड़ दीजिए इस तरफ। अब देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया आपका, यानी साइन के जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब वही पुट कीजिए, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए इस पे कुछ नहीं है तो इस पे भी स्क्वायर दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और ये जो टूटेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। तो यह क्या होता है, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से 1 माइनस, ये देखिए 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार गुना करना। यहाँ पर भी वही है, 1 माइनस कोस थीटा 2 बार उसका स्क्वायर है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। तो बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए माइनस से माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया, अब बचा क्या,
1 माइनस कोस थीटा अब बटे 1 प्लस कोस थीटा, जो कि यही प्रूव्ड करना था। तो मेरा क्या आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड हो गया। इसी टाइप से आपको इसमें क्या करना है, माइंड का यूज करना है, ताकि आप किस प्रकार से इस वैल्यू के करीब आ सके। तो इस वैल्यू के करीब लाने के लिए हमेशा ही प्रयास करना चाहिए था कि कोस किस रूप में आएगा। इसीलिए तो यहाँ पर हमने साइन को कोस के रूप में तोड़ा। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस के प्रभाव में। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन 5 का देख रहे हैं कि कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए है, जिसको 2 सेक ए के रूप में लाना है। अब देखिए इसको तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि केवल एक इसमें पद है, इसमें केवल एक अनुपात है, लेकिन इसमें ढेर सारी अनुपात होने के कारण इसको हम इजीली तोड़ करके इसको ये ला सकते हैं, 2 सेक ए ला सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, इसी के मदद से एलएचएस के मदद से हम लोग आरएचएस को प्रूव करना चाहेंगे। तो यहां से देखिए इस दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि साइन कोस में टूटा हुआ ही है। तो एलसीएम जब लेंगे तो 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कोस ए। अब देखिए इनसे भागा देंगे इसमें, तो ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा ये कोस ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस से कोस गया कैंसिल आउट, बचा क्या 1 प्लस साइन है, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए कोस स्क्वायर ए हो गया, यहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहां से देखिए साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए कितना 1, कितना 1, यहां भी 1 प्लस 2 साइन ए बट 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए यहां से 2 प्लस 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 प्लस 2 साइन ए, तो यहाँ से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। साइन ए वाला साइन वाला भाग कट गया, बचा क्या 2 मल्टीप्लाई 1 बाय कोस ए, और 1 बाय कोस ए को क्या लिख देते हैं हम लोग, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक ए हो गया। और यहाँ से आपका क्या आ गया 2 सेक ए, जो कि एल एच एस के बराबर गया, आर एच एस प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, थिंकिंग पावर को बढ़ा करके आपको सोचना पड़ेगा कि किस रूप में ये सेक आ जाए, किस प्रकार से साइन और कोस का वैल्यू को हम लोग एडजस्टमेंट करें ताकि कोस के रूप में टूट सके। तो साइन के जब रूप में है तो इसको साइन के रूप में लाना आवश्यक नहीं, क्योंकि साइन के रूप में है ही, नहीं रहने पर इसको लाएंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और 3 का कहना कि टेन थीटा बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। इसको क्या कर सकते हैं, सभी को 10 में भी हम लोग बदल सकते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ, इसमें सूचना दी हुई है कि साइन कोस में ही तोड़ना है, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको साइन कोस में ही दी रहेगी, इंस्ट्रक्शन दी रहेगी। आप इसको 10 में बदल के आप इसको सेक और कोसेक ला सकते हैं। तो हम चलते हैं साइन कोस में बदल देते हैं। तो 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 का लिखने का रूल क्या था जी, 10 का लिखने का रूल था कि साइन अपॉन कोस थीटा।
टेन का उल्टा कोट, कोट को लिखने का था कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां पर भी वही करेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बाय 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा, क्योंकि कोट टेन का उल्टा होता है तो ये कोस थीटा बाय साइन थीटा हो गया। अब देखिए प्लस कोट थीटा को लिखेंगे क्या, कोस थीटा बाय साइन थीटा, टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब यहां से आपका क्या हो गया, यहां से आप सबसे पहले इसको लिखिए साइन थीटा बाय कोस थीटा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा होगा और यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा माइनस यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम कोस थीटा और यहाँ पर 1 बार जाने के लिए कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से जब हम लोग प्रारंभ करेंगे देखना तो देखते हैं कैंसिल आउट का संभावना नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के रूप में ले जाने का प्रयास करते हैं। तो मल्टीप्लाई के रूप में जाने से क्या होगा, कुछ ना कुछ भाग कैंसिल आउट होगा और जो नहीं होगा तो वो फार्मूला के रूप में क्या करेगा, आ जाएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं क्या होता है यहाँ से। अब देखिए साइन बाय कोस है तो साइन बाय कोस तो लिखना ही पड़ेगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा और मल्टीप्लाई के रूप में जाएगा तो ये ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अब बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। उसी प्रकार से बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, इसमें भी होगा कोस थीटा बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ पर माइनस ले लेंगे या यहाँ पर माइनस लेके इसको एडजस्ट कर लेंगे, एक अति के रूप में ला लेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, यहाँ पर ही माइनस ले लेते हैं, पहले यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं माइनस के रूप में। इसको क्या होगा, साइन स्क्वायर हो गया ये बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर माइनस दे के इसको क्या किए कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस सॉरी यहाँ पर लौट जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा के रूप में आ गया जब माइनस इसको लिए तो। अब देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हो गया जी। अब देखिए प्रूव क्या करना है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक। अब देखिए किस रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसको तोड़िए प्लस और माइनस के रूप में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय कोस थीटा, और यहाँ से आपका हो जाएगा साइन बाय कोस क्या होता है टेन थीटा प्लस यहाँ से क्या आ गया जी, यहाँ से आपका क्या हो गया
कुछ मिसप्रिंट तो नहीं हो गया? तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ मिसप्रिंट हुआ था। यहाँ पर कॉमन लेने के टाइम में केवल ले लिए कोस थीटा वाला और साइन थीटा को छोड़ दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता जी, साइन थीटा भी होता। अब यहाँ से आएगा ये वाला कॉमन, तो बचा क्या साइन, तो यहाँ क्या हो गया साइन क्यू। और यहाँ कोस वाला आएगा कॉमन, थी साइन वाला आएगा कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, कोस बचा, तो कोस क्यू हो जाएगा। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में नहीं टूटेगा ये, तो यहाँ से ए क्यू और बी क्यू के रूप में तोड़िए, तब जाके आपका यहाँ से आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नीचे में लिखिए, क्या लिखिएगा, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ऊपर में हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए जी यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए यहाँ से 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक, क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 बाय कोस क्या होता है, सेक थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा, 1 होगा। तो यहां से आपका क्या आ गया, 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, जो प्रूव्ड करना था वही आ गया, यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन सी बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, तो इसको आप बार बार रिवीजन करें, नोट्स करें और नोट्स बनाएं, ताकि आपका माइंड पूरी क्लियरली रहे और कहीं भी कैलकुलेशन में गलत न करें। इसको पूरा कंसेप्चुअल के रूप में लें। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। अब देखिए इस टाइप का प्रूफ टाइप का जितना भी क्वेश्चन है, यही देखना है कि पहले लेफ्ट साइड से इक्वेशन सॉल्व हो जाती है या राइट साइड से। तो हम लोग को यहाँ पर कह रहा है कि वहां पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से सॉल्व करके आप लाइए, LHS को भी RHS को भी। लेकिन हम लोग पहले क्या करते हैं, RHS को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या यह रूप इजिली आ जाता है। तो इसको RHS को ही लेकर के हम लोग चलते हैं और RHS को सबसे पहले सॉल्व करके लाने का प्रयास करते हैं, RHS को सॉल्व करके LHS लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए, और आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए जोड़ कोस स्क्वायर ए बराबर 1, और यहाँ पर साइन स्क्वायर है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू पुट कीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि कोस में वैल्यू लाना है, यहाँ से हो गया 1 माइनस कोस ए, और यहाँ पर स्क्वायर कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे में ए माइनस बी के रूप में लिखा हुआ। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यहां से बचा क्या, 1 प्लस कोस ए। आप बोलिएगा यहाँ पर कितना आ गया जी, तो 1 प्लस कोस ए। तो 1 प्लस कोस ए को किस रूप में तोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपका वैल्यू ये आ जाए। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
रेशनलाइज भी कर सकते हैं, और रेशनलाइज कीजिएगा तो फिर तो यही आ जाएगा। तो आपका कितना आया, इतना आया। इतना आने के बाद ये आपका RHS हो गया। अब LHS को भी लेकर के आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को नॉन लेंदी करेंगे तो यहीं पर सेक के रूप में तोड़ना है, तो यहाँ पर ही सेक के रूप में तोड़ लेते हैं। कैसे? तो 1 प्लस कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक। तो 1 बाय सेक ए। और इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या कीजिएगा? सेक ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक ए प्लस 1, जो कि यही आपका LHS में है। तो RHS इक्वल टू क्या हो गया? LHS। यही प्रूव्ड करना है, लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि बोथ साइड से सॉल्व करना। आप यहाँ तक का वैल्यू ला करके फिर इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहीं तक का वैल्यू आपका आएगा। यानी LHS को भी सॉल्व कीजिएगा, RHS को भी सॉल्व कीजिएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, क्वेश्चन लेंथी बनेगा, लेकिन आप यहाँ पर जब माइंड यूज करते हैं तो यहीं से आप सेक का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रयोग की ओर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 का 5, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताए थे एग्जाम्पल्स में भी इस टाइप का जब क्वेश्चन आया था तो आपको बतलाए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, और इस पे बार बार आप कॉपी पर पेन लेकर के नोट डाउन बार बार कीजिए, ताकि आपका माइंड सेटअप हो जाए इस क्वेश्चन के थ्रू। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे बेसिक ध्यान देते हुए आप देखिए कि किस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, किस प्रकार से इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें तोड़ने का एक ही मूल मंत्र है कि इसमें देखना है कि किस प्रकार से कोसेक आएगा, किस प्रकार से कोट आएगा। यदि हम यहाँ पर कोस से भाग देते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर सेक हो जाएगा, जो कि सेक और 10 में हमें नहीं चाहिए। जब यहाँ पर हम साइन से भाग देते तो कोस बाय साइन कोट हो गया, साइन बाय साइन 1 हो गया, और 1 बाय साइन कोसेक हो गया। यानी इसमें किससे भाग देना पड़ेगा? साइन से। साइन से, इसीलिए कोसेक और कोट आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए इसमें किससे भाग देने का है काम? इसमें साइन से। तो दोनों तरफ क्या करेंगे? साइन से भाग देने पर देखिए, जब साइन से भाग दीजिएगा पूरे इक्वेशन को साइन से क्या किए? भाग दे दिए। कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। तो क्या हुआ? देखिए यहाँ पर हो गया कोस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए, और प्लस 1 बाय साइन ए। यहां से क्या करेंगे? कोस बाय साइन प्लस साइन बाय साइन माइनस 1 बाय साइन ए। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है। कोस बाय साइन कोट ए माइनस 1, और प्लस 1 बाय साइन ए क्या होगा? कोसेक। यहां से देखिए कोस बाय साइन कोट ए, साइन बाय साइन प्लस 1 माइनस 1 बाय साइन ए कोसेक ए। अब इसका एडजस्टमेंट कीजिए। क्या कीजिएगा? एडजस्टमेंट। और किस प्रकार से एडजस्टमेंट कीजिएगा? देखिए, अब देखिए -1 वाले को लास्ट में लिखते हैं, तो यहां से लिखिए कोट ए प्लस कोसेक ए -1, फिर लिखिए कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पर हम बताए थे आपको सर्वप्रथम
कि यहाँ पर वैल्यू नीचे मांग रहा है या ऊपर। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर का वैल्यू हमें चाहिए, इसका मतलब चेंज कहाँ पर होगा, ऊपर वाला 1 में। ऊपर वाला 1 में क्या चेंज होगा, तो यहाँ पर कोट और कोसेक है, तो देखेंगे कोट और कोसेक में कौन सा रिलेशन होता है जो कि 1 बना देता है। तो आपको पहले ही बताए हैं क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, और 1 के जगह क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, क्या होता है जी 1। अब नीचे में भी सेम फंडा, नीचे में कुछ चेंज नहीं करना है। देखिए कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहां से आपका फंडा क्लियर है जी, कोट ए प्लस कोसेक ए, यहां से हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे में उसी प्रकार से कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहां से आप जब देखिएगा तो कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ भी कोट ए प्लस कोसेक ए, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए। यहाँ बचा क्या 1, माइनस है तो माइनस देंगे, ये तो कॉमन ही आ गया, बचा क्या कोसेक ए माइनस कोट ए। नीचे में क्या है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा कि 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कोट ए, तो पता चलेगा कि नीचे वाला जो वैल्यू आपका है वह सेम यहाँ पर है। देखिए कोट प्लस में तो कोट प्लस में, माइनस कोसेक प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या जी कोट ए जोड़ कोसेक ए, जो कि लाना था। तो आपको इस पर क्या करना पड़ेगा, विशेष फोकस के थ्रू समझना पड़ेगा कि कहाँ पर मेरा कैलकुलेशन गलत ना हो। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंस रोल है कैलकुलेशन का, और कैलकुलेशन तभी आपका सही होगा जब आप फार्मूला को विशेष तरीका से रिमेम्बर कर चुके हैं। तो फार्मूला यदि रिमेम्बर्स आपका नहीं है तो इसमें ट्रिकली मेथड से आपको शॉर्ट वीडियो करके दिया हुआ है, आप उसमें जा करके देखें। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।